श्री गणेशाय नमः। अतः श्री पुरुषोत्तम मास द्वितीय अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सुखदेव जी को, राजा परीक्षित को श्री मद्भगवत की कथा सुनाते हुए देख कर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने वेद व्यास जी के मुख से सुना है, मैं तुमको बतलाता हूँ, सो सुनो। एक समय नारद जी विचरण करते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों से अलकनंदा बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्म में मन लगाए जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यव्रती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप हो, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो। आपको बारंबार नमस्कार। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त है, स्त्री पुत्रादि के मुंह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला तथा मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार कर मुझको कुछ ऐसा बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी में कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसी सारयुक्त कथा तुम भी जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन करने योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य को कहता हूँ, सो श्रवण कीजिए। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभो, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो बहुत सुने हैं, परंतु उसमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपानिधे, यह सब आप मुझसे बतलाइए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें, दान क्या करें और जप, पूजा, तप तथा उपवास आदि साधन क्या करने चाहिए। इसके अतिरिक्त और जो कोई भी सार हो इस मास का, वह सब मुझसे बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषि मुनि जनों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले यह वचन बोले। इति द्वितीयो अध्याय समाप्त।